कब से पूछे जा रही हूँ कि इतने साल बाद तू क्यों आई यहाँ पर? क्या चाहिए तुझे? जवाब तो दे। और एक मिनट, ये बुर्का तू सबसे छिपते छिपाते यहाँ पर आई है। हे भगवान, इतने साल बाद ऐसे छुप कर तू यहाँ करने क्या आई है? बता मुझे। बदला लेने आई है। बदला? कैसा बदला? ये कोई डाकू वाकू हो गई है जो बदला लेगी? यही तुम्हारा सच है ना? आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं। चुप कर। तुम्हारे झूठ से और तुम्हारे इस झूठे चेहरे से पर्दा अब उठ चुका है। मेरी बेटी नीति कहीं नहीं भागी है। वो अपने कमरे में है। नीति भागेगी? वो क्यों भागेगी और कहाँ भागेगी? नीति अपने शादी से बहुत खुश है। ये सब तुम्हारी चाल है ना, मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए? नहीं आंटी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि उसका रिश्ता टूट जाए और तुम्हारा 5 साल पुराना बदला पूरा हो जाए। बस आंटी, मैं चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी। और कि 5 साल हर बात में आप ये 5 साल क्यों बोल रही हैं? किस बदले की बात कर रही हैं आप? कौन सा बदला? ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले कि आप सबके मन में इतनी नफरत भर गई है? क्या काजल सच में नहीं जानती कि आज से 5 साल पहले मेरे और अक्षय के बीच क्या हुआ था? भाई भाई बोलकर इतना बड़ा धोखा। I swear तू। अबे छोड़। तुझ जैसे इंसान की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तूने मुझसे मेरा प्यार छीना है। Just get lost! अक्षय! अक्षय तुम ठीक हो ना? हाँ अक्षय, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रौनक सर, ये सब क्या हो रहा है? रहने दो बेटा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। चल। एक बात बोलनी बाकी है माँ। दुनिया के लिए तू चाहे ही जिंदा हो, लेकिन आज के बाद मेरे लिए मर चुका, मेरे लिए मर चुका, मेरे लिए मर चुका। अपनी बीवी को लेकर हमारे आउट हाउस से निकल जाना और हमारी लाइफ से भी। रौनक, मुझे मालूम है तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। और हाँ, ये धोखा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये धोखा मेरे मन में तेरे लिए इस नफरत को कभी मरने नहीं देगा। कौन सा धोखा? कैसा धोखा? रौनक सर, ये आप क्या बोल रहे हैं?
चलो बेटा चलते हैं। रौनक सब अक्षय, ये सब क्या है? हाँ? क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हो ना, बचपन के दोस्त हो। फिर अक्षय बोलो प्लीज। आज तो तुमने ये सवाल पूछ लिया है, पर तुम्हें हमारे रिश्ते की कसम, हमारी दोस्ती की कसम, आज के बाद दोबारा कभी ये सवाल मत पूछना। वजह मैं बता नहीं सकता और जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। प्लीज, मेरी विनती है तुमसे। ना ही मुझे तब कोई जवाब मिला था और ना ही उसके बाद। अक्षय ने तो मुझे कसम ही दी थी कि मैं उसे कभी भी कोई भी सवाल ना पूछूं। तो जब अक्षय ने कसम दी थी कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, फिर तुम इस घर में क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? नहीं आंटी, मेरी बात का यकीन करिए, आज नीति और मेरी भागने वाली। हेलो विनीता, कहाँ पहुंची तू? वो ट्रैफिक। मैंने तुझे कहा था ना घर से जल्दी निकलना। वी आर मिसिंग यू हियर। अभी माँ ने भी तुम्हें यही पूछने के लिए फोन किया था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। माँ और भाई रूम में आए थे, उन्हें शक हो गया है। वो रूम से चले गए, लेकिन चाची को यहाँ बिठा के गए हैं। मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? माँ को शक कैसे हो गया? मेरी बात सुनो। तुमको मेरा नया प्लान याद है ना? हाँ, मैं समझ गई। जैसा तुमने कहा है अब वैसा ही करेंगे। और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। आंटी प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, मैं आपके और नीति के भले के लिए सब कुछ कह रही हूँ। सारे मेहमान आ चुके हैं काजल, चली जाओ यहाँ से। आंटी अभी तो सिर्फ मेहमान आए, कुछ देर में बारात भी आती होगी। आंटी प्लीज नीति को रोक लीजिए, अभी भी वक्त है। कुछ गलत नहीं होगा, बदनामी होने से बच जाएगी। बदनामी की चिंता उन्हें सताती है जिन्हें अपने परवरिश पर शक हो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। माँ, एक मिनट मेरी बात सुन। आई नो हमें नीति पे पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं काजल की बात सही हुई तो? जो खुद गलत हो उसकी बातें कभी सही नहीं होती बेटा। और क्या तुम भूल गए उसके पति ने तुम्हारे साथ क्या किया था? हाँ माँ, 5 साल पहले अक्षय ने जो मेरे साथ किया था इसमें काजल की कोई गलती नहीं। ये तो जानती भी नहीं थी कि इसके पति ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। तो फिर ये झूठ क्यों बोलेगी और ये हमारा बुरा क्यों चाहेगी? माँ, आई बिलीव इन काजल, आई बिलीव इन काजल, आई बिलीव इन काजल। मुझे काजल की बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि जिस काजल को मैं जानता हूं वो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत होने नहीं देगी। अरे झूठ बोलना तो दूर की बात है, झूठ बर्दाश्त भी नहीं करती है, अनजाने में भी किसी का नुकसान नहीं करेगी।
मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अपनी बात साबित करने का, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। थैंक यू रौनक सर, थैंक यू सो मच। इसलिए जब तक नीति की विदाई नहीं हो जाती तब तक काजल इसी घर में रहेगी। रौनक, ये तो क्या कह रहा है बेटा? तुम चाहते हो कि ये काजल मेरी बेटी के शादी में शामिल हो? मैं बोल रही हूँ, ये तो वही बात हो गई कि चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी देना। आंटी, माँ, आप लोग को मेरी बात पे भरोसा है ना? तो मेरे इस फैसले पे यकीन कीजिए, मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा। थैंक यू रौनक सर, कम से कम आपने तो मुझ पर यकीन किया। यकीन एक वक्त था जब मुझे शब पे बहुत यकीन था, लेकिन एक शख्स ने मेरे इसी यकीन को तोड़ दिया और मेरे साथ रिश्ते को भी, और अंदर ही अंदर मुझे भी। उम्मीद करता हूं कि आज तुम वो गलती नहीं करोगी। रुक जा बेटा, तुम यही चाहते हो ना कि काजल नीति की शादी खत्म होने तक रुक जाए? मुझे मंजूर है बेटा, तुम यही रुको काजल के साथ। ये लो, बारात भी आ गई। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है काजल। चल जानकी, बारातियों का स्वागत तुझे करना है, इसे छोड़। जानकी दीदी, जल्दी नीचे आइए। ले, अनाउंसमेंट हो रही तेरे नाम की, चल जल्दी। जानकी, तुझे क्या लगता है काजल इन खुशियों में शगुन का टीका बन के आई या मनुष्य की काले? मतलब वो नीति की अफेयर वाली बात सच हुई तो? झूठ बोल रही है काजल। जैसे उसके परवरिश पर सवाल खड़े करके 5 साल पहले मैंने जबरदस्ती अक्षय के साथ उसकी शादी करवाई, बिल्कुल वैसे ही वो मेरे परवरिश पर सवाल खड़े करके मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आई है, उसकी शादी रुकाने आई है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? रौनक और काजल को अकेला छोड़, 5 साल पुराना राज। जानकी, तू बेटी की माँ है, नीचे बारात आ चुकी है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो इस काजल की चिंता बिल्कुल मत कर, इसको तो मैं हैंडल कर लूंगी। इसे मेरी आंख में काजल बिल्कुल वैसी इसको अपनी आंखों के सामने रखूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।